So hello guys and welcome to something unusual, to know some unusual facts about Canada. So in today's video we will going to talk about that how much a international student can cost if he is coming if he is planning to come to Canada. It depends on the situation. Like अभी फ्लाइट्स के टिकट्स के जो भी प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गए, पहले कम थे. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ कोविड एंड सम वॉट देयर आर द डिफरेंसेस. पर कुछ कॉस्ट ऐसी है कि जो फिक्स है, अभी भी चेंज नहीं हुई है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आप कनाडा आने के लिए जब आप प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आपको IELTS देनी होती है. तो IELTS की कॉस्ट होती है, अभी इंडिया में जो कॉस्ट है मैं वो हिसाब से बता रहा हूँ. इंडिया में अभी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 14,000 to 15,000 के अराउंड है, लाइक 14,200 और समथिंग है. और अदरवाइज मुझे आई थिंक लास्ट मंथ मैंने देखा था तो 15,000 भी हो चुकी है. तो इट्स लाइक अराउंड 14,000 to 15,000 आई है ना. फिर जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है IELTS के बाद, वो होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ऑफर लेटर. से आप कॉलेजेस में अप्लाई करोगे, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे. तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज में अप्लाई करोगे. यू हैव टू अप्लाई मिनिमम ऑफ 3 to 4 कॉलेजेस. तो उसका अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज $100 कोई यूनिवर्सिटीज़ में $100 फ़ी होती है, एप्लीकेशन फ़ीस होती है. कोई कॉलेजेस में $85 होती है, कोई कॉलेजेस में भी $100 की कैनेडियन डॉलर्स की एप्लीकेशन फ़ीस होती है. कोई कॉलेजेस में फ्री है, जैसे कि मैं सेंटिनल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी, फार्मेसी टेक्नीशियन. सो सेंटिनल कॉलेज की जो फ़ी होती है, एप्लीकेशन फ़ी, वो वेव कर देते हैं. सो देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस फॉर कॉलेजेस लाइक सेंटेनियल, मोहॉक, ये सब सारी कॉलेजेस में एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है. देन ऑल्सो इफ़ यू विल अप्लाई लाइक इन 3 to 4 कॉलेजेस, यू हैव टू अप्लाई इन मिनिमम 3 to 4 कॉलेजेस टू सिक्योर एडमिशन इन एटलीस्ट 1 or 2 कॉलेज. तो आपकी फ़ीस हो जाएगी 15,000 to 20,000. उसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, बिकॉज अभी जो रेट चल रहा है उस हिसाब से 15,000 to 20,000 उसका लगा लो. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़, आपका एक बार एडमिशन कन्फर्म हो गया उसके बाद आप कॉलेज की फ़ीस पे करोगे और आप अपनी GIC पे करोगे. सो GIC का जो भी अमाउंट होता है वो होता है मिनिमम 10,000 कैनेडियन डॉलर्स. सो अभी के हिसाब से जो अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके हिसाब से अभी 6 lakhs तो मिनिमम लगा लो. और फिर वो बैंकिंग ट्रांसफ़र से फीस या जो भी लेते हैं वो, तो 6,20,000 अराउंड आपकी GIC हो जाएगी. और जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो डिपेंड करती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर. यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ये कंपेयर टू कॉलेजेस मास्टर डिग्री के PR के पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं. और मास्टर्स में आपको लाइक एजुकेशन भी वो हिसाब से होता है. सो कॉलेजेस में भी ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेजेस में भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फ़ीस थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस. वो भी एरिया पर डिपेंड करता है. कोई मैंने ऐसे भी सुना हुआ है कि टोरंटो की जो भी कॉलेजेस है उनकी फ़ीस जो न्यू फाउंडलैंड में यूनिवर्सिटीज़ है उससे ज़्यादा है. सो ऐसा कुछ होता नहीं है. तो मिनिमम मैं एवरेज लगा के बोलता हूँ कि मिनिमम 16 to 17 lakhs आपकी 2 years की फ़ीस होती है कॉलेज की. तो पहले आपको जब आप यहाँ पे आओगे तो एक ही ईयर की फ़ी भर के आना, बिकॉज एक ही ईयर की मैंडेटरी होती है. सो 1 year की फ़ी आपकी अप्रॉक्सीमेटली लगा लो 9 lakhs की अराउंड हो जाएगा. फिर जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो होता है आपका मेडिकल का खर्चा. जो आप इंडिया में आप कोई भी जगह, जैसे अपोलो है, KD हॉस्पिटल हो गई. मैं अहमदाबाद की KD हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वही पता है. और मोस्टली और सारी जगह पे अपोलो में ही होते हैं मेडिकल. मोस्टली स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं कि वो अपोलो में जाए. तो अपोलो की अभी फ़ीस है 6,200 INR. तो उसके 6,000 लगा लो. अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ़ी आपकी आ जाती है वो होती है 235 कैनेडियन डॉलर्स. जो आपकी वीज़ा फाइल आप जब लॉन्च करते हो GCK में, तो वो वक्त आपको पे करनी होती है. वो अमाउंट होता है 235 कैनेडियन डॉलर्स. और उसमें आपकी वीज़ा फ़ी भी इंक्लूडेड हो गई, आपकी बायोमेट्रिक भी इंक्लूडेड हो गई. तो आप जब बायोमेट्रिक कराना चाहोगे तो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा जो भी आप पेमेंट करना होता है वो नहीं करना होता है. वो आपके वीज़ा फाइल के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, बायोमेट्रिक की फ़ी. PPR आएगा, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के लिए आपको पासपोर्ट VFS ऑफिस पे भेजना होता है. तो उसके जो कुरियर चार्जेस होते हैं और वो जो पासपोर्ट स्टैम्प होकर वापस आता है, वो सारा कुछ प्रोसीजर अप्रॉक्सीमेटली 1,000 INR में, 1,000 रुपीज़ में हो जाता है. अब आपका सब कुछ डन हो गया है. अब आपको सिर्फ वहाँ से यहाँ पे आना है और उसके लिए आपको
बाय करनी पड़ेगी फ़्लाइट टिकट्स। तो फ़्लाइट टिकट्स में ऐसा हाल था कि भाई जब मैं आया था तब इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स चालू थी सितंबर में। सो उस वक्त मेरा जो अमाउंट था वो आप आगे की वीडियो में मैंने बताया हुआ है सारा कुछ, वो देख सकते हो। मैं ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मेरी आगे की जो भी ट्रैवलिंग वीडियो है उसकी। और लेकिन अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं इंडिया से कनाडा के लिए, वो डिपेंड करता है आप अगर अच्छी से अच्छी आपको चीप डील मिलती है, भले एक दो कंट्री आपको घूम के जाना पड़े तो वही डील लेना। बिकॉज फ़्लाइट टिकट्स अभी जो डायरेक्ट रूट स्टार्ट हो गए अभी इंडिया से कनाडा के लिए, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट्स के भी अभी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 1,70,000। फिर उसके बाद आपकी फ़्लाइट टिकट हो गई, पासपोर्ट आपका आ गया, सब कुछ टर्न हो गया, पासपोर्ट में स्टैंप भी लग गया आपका कनाडा का। उसके बाद आप शॉपिंग भी करोगे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें लेके जानी होती है, 3 बैगेज अलाउंस होती है डायरेक्ट फ़्लाइट्स में। तो फिर उसका खर्चा अप्रोक्सीमेटली आपका भी, मतलब अगर किसी के पास बैग नहीं होगी तो वो 2-3 बैग्स भी लेगा एक्स्ट्रा, तो उसका ही 10 to 15,000 रुपीज़ उसके हो जाते हैं। तो सब कुछ शॉपिंग का आपका पूरा खर्चा मिला के डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मिनिमम आपका 60,000 आप लगा लो, उतना तो आपका शॉपिंग में जाएगा ही जाएगा। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके जो मैं लाइक प्रॉपर एस्टीमेट निकलता है, आप वो इंडिया से कनाडा हो गया, आपका पूरा खर्चे का जो एस्टीमेट होता है वो मिनिमम टू मिनिमम 17 लैक्स तो हो ही जाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 लैक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। और आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को अभी तो पता होता ही है कि कितना खर्चा होता है, बट मैंने बाइफरकेट करके सब कुछ बताया है बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे कितना अमाउंट आपको पे करना है। और इसमें मैंने कंसल्टेंट की फ़ीस ऐड नहीं की है बिकॉज मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी फ्री कंसल्टेशन होती है, पूरा आपका ऑफर लेटर का जो भी प्रोसीजर होता है और प्लस वीज़ा फाइलिंग का जो भी प्रोसीजर होता है, वो कोई फ्री कंसल्टेशन ही मैं एडवाइस करूँगा। बिकॉज ऐसी इतनी कोई हार्ड प्रोसीजर है नहीं कि आप फीस दो कंसल्टेंट्स को, इंडिया में बैठे बैठे वो लोग कमाएंगे। मैं आपको ट्रूथ बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लोगे कनाडा में तो आपका एडमिशन होगा, और कॉलेज वाले उनको वैसे भी ह्यूज अमाउंट देते हैं, उनको कमीशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो मेक श्योर कि आप कोई भी कंसल्टिंग फ़ी मत दो। तो एक IDP है, एक EC है, मैं ये दोनों को प्रेफरेंस दूंगा। इंडिया में जो भी अभी प्रोसीजर करा रहे हो, ये दोनों कंसल्टेंसी को पकड़ लो और उसमें करा दो, वो फ्री ऑफ चार्ज करके देंगे आपको। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you guys liked it, and we will meet soon in the next video. Stay tuned.